किसी की गाड़ी अगर थाने में पुलिस के द्वारा बंद कर दी गई है तो गाड़ी को छुड़वाने का प्रोसीजर क्या होगा। और गाड़ी को कोर्ट ने छोड़ दिया है तो क्या गाड़ी को जब कोर्ट ने छोड़ दिया है तो उस गाड़ी को बेचा जा सकता है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। अब गाड़ी पुलिस बंद क्यों करेगी। किसी भी मामले में अगर गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गाड़ी बंद कर देती है। जैसे किसी ने एक कंप्लेन दर्ज कराई या 100 नंबर की कॉल कर दी कि मेरी गाड़ी को इस गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया है। अब जब टक्कर होगी, किसी गाड़ी को पीछे से टक्कर हो, आगे से टक्कर हो, तो दोनों गाड़ियों में कुछ डैमेज आएगा। अब इस डैमेज को प्रिजर्व करने के लिए कि जब ट्रायल चले इस मामले का, अगर पुलिस केस आगे चलता है और कोर्ट में आता है और जब ट्रायल चलेगा तो साबित कैसे होगा कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। तो इसके लिए एविडेंस को प्रिजर्व करना होता है और उस एविडेंस के लिए ही दोनों गाड़ियों की फिजिकल कंडीशन को प्रिजर्व करने के लिए ही गाड़ियों को सीज किया जाता है और सीज करके थाने ले जाए जाते हैं। और दूसरे जो मामले होते हैं, जैसे किसी मामले में कोई गाड़ी किसी की चोरी हो गई है और किसी थर्ड पर्सन से बरामद होती है, तो पुलिस जब भी केस बनाएगी तो बोलेगी कि इस बंदे से ये गाड़ी मुझे यहां बरामद हुई, तो वो भी केस प्रॉपर्टी है यह साबित करने के लिए कि गाड़ी किससे बरामद हुई है। तो जिस भी मामले में अगर व्हीकल का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो उस केस में व्हीकल इंपाउंड होगी, सीज होगी। और जब कोई मामला में व्हीकल सीज हो जाती है तो जैसे ही इसकी सीजर रिपोर्ट पुलिस के द्वारा जारी की जाती है, जो गाड़ी के ओनर हैं, गाड़ी जिनके नाम से है, वह संबंधित कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ व्हीकल, गाड़ी को छुड़वाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसको हम सुपरदारी की एप्लीकेशन बोलते हैं। उसमें देना क्या होता है, आपका ओनरशिप प्रूफ जो होता है वह उसमें लगता है और आपकी आईडी प्रूफ जो होती है वह उसमें लगती है। जब एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाती है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन पे जो संबंधित थाना होता है या संबंधित जो आईओ होते हैं उस मामले के, उनसे रिपोर्ट यह मांगती है कि अगर हम इस गाड़ी को छोड़ने का ऑर्डर कर दें तो कोई आपकी आपत्ति है। तो उस पे पुलिस को अगर आपत्ति है तो आपत्ति दाखिल करेगी, तो उस कंडीशन में गाड़ी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर आपत्ति नहीं है तो पुलिस रिपोर्ट लगा देगी कि जी नहीं, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है और आप गाड़ी छोड़ दें। तो पुलिस आपत्ति क्या कर सकती है, या तो इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट छूट गई, पूरा नहीं हुआ हो, तो वो बताएगी पुलिस कि अभी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट पूरा नहीं हुआ है, इसमें कुछ समय लगेगा, इतना समय हमको दे दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट उतना टाइम एक्सटेंड कर देगी। एक्सीडेंट के केस में मैकेनिकल इंस्पेक्शन होता है गाड़ियों का, जो कि एक मैकेनिकल एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा कराया जाता है। तो अगर मैकेनिकल इंस्पेक्शन हो चुका है गाड़ी का तो पुलिस उस पर रिप्लाई में फाइल कर देगी कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो गाड़ी का जो रोल है उसके अकॉर्डिंग जो उसका इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट है तो पुलिस रिपोर्ट दे देती है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। अदरवाइज थोड़ा टाइम मांग लेती है कि थोड़ा सा मुझे समय दे दिया जाए कि मैं इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लूं। तो पुलिस की जब रिपोर्ट आ जाती है कि इस गाड़ी का इन्वेस्टिगेशन जो है गाड़ी से संबंधित वो पूरा हो चुका है, तो कोर्ट उस पे गाड़ी को छोड़ने को ऑर्डर कर देती है। या गाड़ी जब छोड़ी गई है तो आईओ ने उस गाड़ी को के प्रॉपर चारों साइड से फोटोग्राफ कराने होते हैं और उसको पंचनामा बनवा के काउंटर साइन करा के फोटोग्राफ्स को, इन सभी को पुलिस रिपोर्ट का पार्ट बना के कोर्ट में भेजना होता है। कारण यह होता है कि जब इस मामले का ट्रायल चलेगा तो यह सब चीजें इस मामले की सच्चाई को जानने के लिए आवश्यक होती हैं, केस एज ए केस प्रॉपर्टी। तो गाड़ी इसमें इस मामले में केस प्रॉपर्टी है,
इसलिए प्रॉपर जो एविडेंस है उनको संभाल के एक एक चीजों को पुलिस रिपोर्ट में सबमिट करना होता है आईओ के द्वारा। तो गाड़ी तो जो छूट गई कोर्ट के ऑर्डर से, तो उस छुड़वाने के बाद क्या गाड़ी को हम जब चाहे तब बेच सकते हैं? जी नहीं, इसको ध्यान देना है, यह सबको जानना चाहिए। अगर किसी ने भी गाड़ी सुपरदारी पे छुड़ाई है कोर्ट से, तो करना क्या होता है कि आपने सुपरदारी नामा दिया है, उसमें एक अमाउंट दिया है। अमाउंट गाड़ी के वैल्यू के अकॉर्डिंग हो सकती है। गाड़ी की कीमत अगर 50,000 है तो हो सके वो अमाउंट 50,000 की हो, अगर 4 लाख है तो हो सके अमाउंट 2 लाख की या 3 लाख की। कोर्ट ने जैसा भी ऑर्डर किया है आपने दिया है। अगर विदाउट कोर्ट परमिशन अगर आप गाड़ी किसी को बेच देते हैं और यह बात कोर्ट के संज्ञान में आती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कोर्ट आपके अगेंस्ट में ऑर्डर भी पास कर सकती है। बाकी जो अमाउंट सुपरदारी नामा में लिखा गया है वो आपसे जमा भी करवा सकती है। तो जब भी किसी को अपनी गाड़ी जो कि सुपरदारी पे छुड़ाई गई है अगर उसको सेल करना है तो जो संबंधित कोर्ट है उसमें एप्लीकेशन लगा के उनसे परमिशन ले लेनी है। परमिशन मिल जाती है। आपको जो रीजन दे रहे हैं प्रॉपर रीजन दे दीजिए उसका कि किस रीजन की वजह से आप गाड़ी को सेल कर रहे हैं। तो कोर्ट उन रीजन को कंसीडर करते हुए परमिशन दे देती है। अगर आपने परमिशन ले लिया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। बट अगर आपने परमिशन नहीं लिया है और ट्रायल के किसी स्टेज पे जब कोर्ट मंगाती है उस गाड़ी को और तब जानकारी होती है कि गाड़ी आपने सेल कर दिया है तो आप बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें से बचने के लिए इन सब चीजों को ध्यान देना आवश्यक है। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है, कोई क्वेरी आपके हिसाब से बची हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।